नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे भक्ति शास्त्री का क्लास और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। और पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि एक बद्ध आत्मा के जीवन के हर पहलू प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होते हैं। फिर वो कर्म करने का तरीका हो, सुख हो, धैर्य हो, संकल्प हो, या ज्ञान हो, बुद्धि हो। और भगवान आगे बताए कि हालांकि बद्ध आत्मा तीनों गुणों के अंदर है और उसके अनुसार, उसके गुण और कर्म के अनुसार, उसका स्वभाव के अनुसार कार्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो फिर भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है उनके लिए जब हम कार्य करते हैं। तो हम वो 4 श्लोक हैं, 3 श्लोक हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुण और कर्म के बारे में, वो हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा था। तो अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न है अभी भी तो हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो हम शुरू करेंगे श्लोक 46 से। उन 3 श्लोकों में भगवान ने ब्राह्मण के गुण बताए। ये बहुत फेमस है, समदम तप शौचम शांति राजवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। कि जो शांत रहता है, जिसका मन शांत रहता है, जिसका इंद्रियां कंट्रोल में रहता है, और जो तपस्वी रहता है, जो साफ सफाई रखता है, जो सहनशील होता है, जो ईमानदार है, जो ज्ञानी है और ज्ञान का इस्तेमाल करना जानता है और धार्मिक है, वो ब्राह्मण का गुण है। और जो शौर्य है, ब्राह्मण सतोगुण में आता है, और जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में आता है। शौर्य, तेज और धृति और दक्ष होता है, और युद्ध के लिए तैयार होता है, दानी होता है, युद्ध से भागता नहीं है, वो क्षत्रिय। और वैश्य जो खेती करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो वैश्य। और शूद्र जो बाकी तीनों वर्णों का सेवा करते हैं, मजदूरी करते हैं या आज्ञा का पालन करते हैं। तो अपने गुण के हिसाब से, अपने नेचर या स्वभाव के हिसाब से जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो प्रगति करता है और वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये हम 46 श्लोक में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। ये ब्राह्मण के लिए जो टॉलरेंस वाला है, ये कौन से टॉलरेंस की बात हो रही है? एक तो वो होता है ना कि कोई गाली दिया तो टॉलरेट कर लिया, एक दूसरा है कि बहुत जोर से चोट लगा उसको टॉलरेट कर दिया। तो ये कौन से टॉलरेंस की बात है? दोनों की बात कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण जनरली अपमान सहन कर सकता है। क्षत्रिय के मुकाबले
वो शारीरिक दर्द ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है, या शूद्र के मुकाबले ज़्यादा वजन उठा के तकलीफ नहीं ले सकता है, लेकिन वो मानसिक रूप से ज़्यादा सहन कर सकता है। प्रभु जी हम ये कह सकते हैं जो आपने जो शारीरिक चोट को सहन करना वो क्षत्रिय वाला इसको वो वाली नहीं, tolerance दोनों क्षत्रिय की। दर्द तो चारों को सहन करना है, लेकिन क्षत्रिय ज़्यादा सहन कर सकता है, उसको आदत होती है। ठीक। ब्राह्मण तपस्या ज़्यादा कर सकता है, खुद के इच्छा से फास्टिंग किया, तपस्या लिया, वो कर सकता है। अच्छा, धाम से ऊपर वो स्पॉटलाइट निकाल देंगे क्या? जी प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट। किसी का हैंड रेज है? बलवर्धन प्रभु का 100 है, अनुकूलता मूर्ति प्रभु जी का भी है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी ये लास्ट इसमें क्वेश्चन था कि मतलब वैश्य के और शूद्र के गुण कौन कौन से होते हैं? कर्म तो होते हैं जैसे मतलब वो रक्षा करना या कृषि करना, व्यवसाय करना, लेकिन गुण कौन कौन से होते हैं? तो गुण ज़्यादा नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस शूद्र के लिए आज्ञा पालन होना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, और अपने मास्टर को पोलाइटली बात करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो वो अच्छा शूद्र होता है। और वैश्य को हिंसा नहीं करना चाहिए, जानवरों को प्रेम से रखना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, तो ये वैश्य के लिए होता है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होते हैं। ठीक है। गृहस्थ के प्रभु जी मान सकते हैं? गृहस्थ के जो गुण होते हैं उसमें शूद्र या वैश्य को मान सकते हैं? क्या, कौन सा? गृहस्थ के जैसे गुण होते हैं क्या उसमें वैश्य और शूद्र को मान सकते हैं? गृहस्थ? जैसे अमानी ना मान देना शूद्र के लिए हो गया कि मतलब वो जो है मान की इच्छा ना करे, और ऐसे ही वैश्य के लिए नहीं, जो है- ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शूद्र तो मान का इच्छा करता है ना। तो जैसे मैंने कहा कि साफ सफाई रखना, चोरी नहीं करना, आज्ञा पालन करना, वो सारे गुण हैं। भागवत में है थोड़े बहुत गुण, लेकिन वो जनरल है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए बताया नहीं गया है। ठीक। क्योंकि जो गुण है स्पेसिफिक, वो तो ब्राह्मण क्षत्रियों में बट गए ना। इनमें ज़्यादा अच्छे गुण होते थे तो तमोगुण रजोगुण में नहीं होते थे ना, सतोगुण में आ जाते थे। गुण मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब सतोगुण। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम बलवर्धन प्रभु। कैसे हैं प्रभु जी? हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। आप ठीक है? प्रभु जी गुण और कर्म में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देंगे बुराई में? किसमें किसमें? गुण और कर्म में। गुण और कर्म, बुराई में डिफरेंशिएट। गुण और कर्म में गुण क्वालिटी है, आचरण जैसा मतलब उस हिसाब से आचरण करें, मतलब थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। गुण और कर्म ना। प्रॉपर वे में। यस यस प्रभु जी। हाँ, तो गुण मतलब जो क्वालिटीज हैं जिससे उसका Qualities। व्यक्तित्व बनता है, और कर्म मतलब जो वो काम करता है, जो जॉब करता है, जो नौकरी करता है, या जो कार्य करता है पूरा दिन 8 घंटा, वो गुण, वो कर्म। जैसे पूजा करना कर्म है, पढ़ाई करना कर्म है, खेती में काम करना कर्म है, मजदूरी करना कर्म है, कंप्यूटर चलाना कर्म है, युद्ध पे जाना कर्म है, साफ सफाई रखना गुण है, विनम्रता रहना गुण है, सत्य बोलना गुण है, तपस्वी रहना गुण है, क्षमा रख करना गुण है, करुणा होना चाहिए गुण है। राइट? तो गुण जिससे वो व्यक्तित्व बनता है, पर्सनालिटी, और कर्म जो वो जॉब या ऑक्यूपेशन करता है, कार्य करता है। तो गुण अंदर होता है सटल बॉडी में, कर्म मतलब जो वो शरीर से करता है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
ये इसमें लिखा है अपने अपने कर्म के इको हो रहा है, इको हो रहा है आपके डिवाइस में। ये इसको बंद करो। 2 डिवाइस चालू हैं आपके। ये देखो इसको यहाँ से बंद करो, उधर। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। ये सिद्ध का क्या यहाँ हुआ है पर्पस, या उसका क्या अर्थ है? सिद्ध होना मतलब भगवान का भक्त बनना। सिद्ध का मतलब भगवान का भक्त होना। ठीक है। प्रभु जी आगे, मैं इसको आगे पढ़ता हूँ, फिर प्रभु जी को देखिए। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। ये प्रश्न है आपका? ये इसमें तात्पर्य, ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। हाँ, प्रश्न क्या है? ये है कि इसमें सिद्ध आपने बताया कि भक्ति है। भक्त बनना मतलब सिद्ध बनना मतलब सिद्धि मिलना मतलब भक्त बनना। और यहाँ लिखा है अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हाँ, यह किस प्रकार किया जा सकता है। हाँ, प्रश्न क्या है ये तो आप पढ़ लिए। ये है कि यह सिद्धि जो है, हाँ, सिद्धि के लिए लिखा है, ये किस हाँ, प्रकार किया जा सकता है। हाँ, एक व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि अपने गुणों के हिसाब से कर्म करने से आप सिद्ध हो सकते हो। और कैसे सिद्ध हो सकते हो वो मुझसे सुनो। तो अभी हम सुनेंगे उनसे। ऐसे इतने दिन उनसे ही सुन रहे हैं, अभी और सुनेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। पढ़े आगे। अगला श्लोक। हाँ, जयध्वज प्रभु जी पढ़िए। यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमेतं ततं स्वकर्मणा तमवचर्यं सिद्धिं विदधति मानवः। तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म दृश्य अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्ण अंश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्कृति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी
ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कटोरी में बिटिया भगवान के लिए भी निकाल देना थोड़ी, है ना। माता जी आप म्यूट कीजिए। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12:7 में कहा है, तेषाम अहम समुद्धर्ता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति वर्ग कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो अभी भगवान बताते हैं कि सब जीव उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। जन्म आदि अस्य यतः, हर जीव भगवान का अंश है और भगवान से आता है और भगवान हर जगह पे है। तो जो व्यक्ति अपना गुण के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से कर्म करता है, ये सोच के कि ये भगवान ने बताया है मुझे, भगवान के आदेश से मैं कर रहा हूँ, तो वो भगवान को प्रसन्न करता है, क्योंकि भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, भगवान का सिस्टम वर्णाश्रम है उसका पालन कर रहा है और उस कर्म का फल भगवान को देता है। वो भक्त बन जाता है और वो भक्ति के जीवन में प्रगति करता है। तो यही सिद्धि है। जैसे एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्यों पिलाती है? क्या हमारे गवर्नमेंट ने सबको बताया है आधार कार्ड देने के पहले कि बच्चे को दूध पिलाना है माँ ने, या हमारे डॉक्टर ने फोर्स किया है उनको? नहीं। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पालती है, क्योंकि उसका कर्तव्य है वर्णाश्रम में। कौन बनाया ये कर्तव्य? ये भगवान ने बनाया। ये भगवान की आज्ञा का है कि माता पिता ने बच्चों को पालना चाहिए। तो जो बच्चों को दूध पिलाती है तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रही है। जब बच्चों को पालती है तो भगवान की आज्ञा का पालन करती है। तो जब ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर रहा है वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, क्योंकि भगवान ने वो कर्तव्य बनाए हैं उसके। एक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन सब के जो नियम, रूल्स हैं, कर्तव्य हैं, वो भगवान ने बनाए हैं। तो जब भगवान के कर्तव्य हम पालन करते हैं ये सोच के कि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम भगवान के प्रसन्नता के लिए, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और ऐसा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। वो कृष्ण की पूजा में लगा रहता है और जो कर्म का फल है भगवान को देना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? सिद्धि, हाँ, सिद्धि मतलब भगवान का भक्त बनना। अच्छा, आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ, ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। सिद्धि बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं बोलूं? प्रभु जी हाँ, तब तक आप बोलिए। प्रभु जी तात्पर्य के अंदर लिखा है कि अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। तो ये उनकी शक्तियों सहित मतलब क्या है इसका राधा तात्पर्य? रानी भगवान, इसके अलावा नहीं, बाकी भी शक्तियाँ हैं भगवान की, लेकिन हम राधा रानी के साथ उनकी सेवा करते हैं। बिना अकेले भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी। जी। तो राधा रानी, ललिता, विशाखा सखी, गुरु महाराज, परंपरा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। प्रभु जी एक सिद्धि क्या चीज है? जैसे ये 3 कारक होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो इन तीनों में सिद्धि कौन सी कहलाएगी? प्रयोजन।
संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन मतलब उसको मिलाते हैं। संबंध प्राप्त होता है, हम उपासना करते हैं, उसके बाद उसका लक्ष्य जानना, ये लक्ष्य को जानना, ये प्रयोजन होगा या विधेय या संबंध होगा, ये सिद्धि कौन सी होगी? ये प्रयोजन, सिद्धि मतलब प्रयोजन। हम्म? ठीक है, ओके नेक्स्ट। कोई और प्रश्न? आपका कनेक्ट हो गया जगदान पंडित जी? क्या? यस प्रभु जी, वो आंसर मिल गया मुझे, वो सिद्धि का ही पूछना था। जयदोष प्रभु ने। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सिद्धि प्राप्त कर लेना मतलब शुद्ध भक्त बन जाना या केवल भक्त बनना? वापस बोलिए। सिद्धि प्राप्त कर लेगा मतलब भक्त बन जाएगा या शुद्ध भक्त बन जाएगा? भक्त मतलब शुद्ध भक्त, सिद्धि मतलब परफेक्शन, शुद्ध भक्त बन जाएगा भगवान का, कृष्णा कॉन्शियस। पढ़े प्रभु जी अगला श्लोक? हाँ जी। श्रेयांसो धर्मो विगुणा धर्मत्सो अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वत्राप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हाँ, तो भगवान अभी बता रहे हैं कि अपने स्वभाव के हिसाब से जब व्यक्ति कर्म करता है, वो ठीक से नहीं करता है, फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए, करते रहना चाहिए। भले ही दूसरे का कर्म उसको अच्छी तरह आता हो करने का, लेकिन उसके स्वभाव का नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए। अपना कर्म ठीक से नहीं हुआ तो भी अपना कर्म करना चाहिए। दूसरे का कर्म बहुत अच्छी तरह आता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना कर्म छोड़ के दूसरे का कर्म करे, ये ठीक नहीं है। तो अपने स्वभाव के हिसाब से जो कर्म करता है वो उसको पाप नहीं लगता। जैसे ब्राह्मण को यज्ञ में जानवर को मारना पड़ता है, तो वो सोचेगा कि मैं क्यों मारूं, उससे अच्छा मैं ब्राह्मण का काम छोड़ दूं, क्षत्रिय या वैश्य बन जाऊं, तो वो ठीक नहीं है। या क्षत्रिय को युद्ध में जाना पड़ता है, सिपाहियों को मारना पड़ता है, या कभी झूठ बोलना पड़ता है, डिप्लोमेसी, तो बोलेगा मैं ब्राह्मण बन जाऊं, वो ठीक नहीं है। या वैश्य को नफ़ा कमाना पड़ता है, अपने ग्राहक को बोलना पड़ता है कि मैं आपके लिए कुछ नफ़ा नहीं ले रहा हूँ, झूठ बोलना पड़ता है छोटा मोटा, तो बोलेगा उससे अच्छा मैं क्षत्रिय बन जाऊँ। या शूद्र को ऐसे मालिक की सेवा करना पड़ता है जो पापी होता है या से पसंद नहीं होता है उसको। तो अपने स्वभाव के हिसाब से जो ब्राह्मण कर्म करता है, क्षत्रिय कर्म करता है, वैश्य कर्म करता है, शूद्र कर्म करता है, उसमें त्रुटि हुआ तो भी वो करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कर्म में त्रुटि होता है, ये भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। छोड़कर दूसरे का कर्म किया जिसका आपका स्वभाव नहीं है, वो ठीक नहीं है। मतलब घर में थोड़ा बहुत भेद, थोड़ा बहुत मिनमिटा हुआ तो भी अपने बीवी का देखभाल करना चाहिए, पड़ोसी का बीवी नहीं संभालना चाहिए, राइट। तो मेन ये बात है कि पड़ोसी की बीवी नहीं संभालना चाहिए, खुद की बीवी संभालना चाहिए। तो खुद का कर्म करना चाहिए, दूसरों का कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सतोगुण का कर्म करना है तो सब लोग ब्राह्मण बन जाएंगे अचानक, ऐसा नहीं होता है। स्वभाव के विरुद्ध कर्म करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे मुझे डॉक्टर का गुण नहीं है और मैं क्लिनिक खोल दूं तो मैं लोगों को मारूंगा, या मुझे ड्राइविंग की कला नहीं है और मैं कार चलाऊं तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
उसी तरह अपना कर्म करना चाहिए, दूसरों का कर्म नहीं करना चाहिए। और अगर अपने कर्म में दोष दिखे तो भगवान उसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं कि सब कर्मों में दोष होता है। तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, ये तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है, टाइम जाएगा, मैं मोटा मोटी बात कर दिया हूँ। कुछ प्रश्न है तो हम अगले श्लोक के बाद लेंगे, अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निररिवावृता। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि के ऊपर धुआं होता है, हमको धुआं नहीं चाहिए, उसे आँख में पानी आता है धुआं से, हमको अग्नि चाहिए। लेकिन अग्नि के ऊपर धुआं होता है, फिर भी अग्नि हम स्वीकार करते हैं, धुएं वाली अग्नि प्योर होती है वो। तो उसी तरह हर कर्म में दोष होता है, जैसे अग्नि में धुआं होता है वैसे कर्म में दोष होता है। लेकिन फिर भी उस कर्म को जो हमारे स्वभाव के अनुसार है उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, हालांकि उसमें दोष होता है। तो ये धुएं का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि धुआं तकलीफ देता है, फिर भी हम सहन करते हैं। उसी तरह दोष को सहन करना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में हैं और अपने कर्म से भगवान की पूजा करना चाहिए, कर्म का फल भगवान को देना चाहिए, तो उससे हमारा सुधार होता है। तो एक अच्छा शूद्र अपना शूद्र का कर्म अच्छा करेगा तो इन जनरल अगर भक्ति नहीं करेगा, सिर्फ शूद्र का कर्म अच्छा करेगा तो अगले जन्म वो वैश्य बनेगा और धीरे धीरे वो भक्त बनेगा, ऐसा होता है। लेकिन अभी कलयुग में सभी शूद्र हैं पैदा से, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भागवत विधि दिया है कि शूद्र हो या वैश्य हो या जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो या ब्राह्मण हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हो, आप अगर रोज़ मंगल आरती करोगे, हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला कम से कम जप करोगे, 4 नियम पालन करोगे, भक्तों के संग में रहोगे, तो आप वैष्णव बन जाओगे, शुद्ध भक्त बन जाओगे। तो अभी हमें बहुत अच्छी तरीके से अपना साधना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और जो भी ईमानदारी से हम कमा रहे हैं वो कमाना चाहिए, और उसका एक हिस्सा भगवान को दान देना चाहिए, गुरु को, साधु को, गाय को। तो इससे हम जीवन की सिद्धि प्राप्त करते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। हाँ बोलिए। ये अभी आपने बताया जो शूद्र को यदि उसका मालिक गलत भी है फिर भी उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको सम किया तो गलत समझ लिया, यदि तो यही है। क्या क्या सेकंड बात क्या बताया? अपने सामान्य के लिए बोला उसको, या यदि बलि देना पड़े तो भी उसके कार्य को करना चाहिए, क्षत्रिय को युद्ध में मारना पड़े तो उसको मारना चाहिए, वैसे को यदि मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए, गलत नहीं। बट इतना तो समझ में, चौथा पॉइंट थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि यदि मालिक गलत हो, स्वामी उसका गलत हो, फिर भी उसको शूद्र को सेवा करना चाहिए। अभी जैसे कूली है, उसको बैग उठाना है, अभी वो जो बैग उठाने के लिए बोल रहा है उसको पता नहीं पापी है या स्मगलर है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसका काम है बैग उठाना, उसको उठाना चाहिए। उसका काम है रोड बनाना, उसको बनाना चाहिए। उसका काम है पत्थर उठाना, उठाना चाहिए। उसका काम है ईंट उठाना, बंगला बनाना, सीमेंट का काम करना, जो भी है वो करना चाहिए उसको। या घर में साफ सफाई करना, कुकिंग करना, जो भी उसका मजदूरी का काम है वो उसको करना चाहिए, भले ही वो गलत व्यक्ति है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि किसी टेररिस्ट के घर पे करो, एनीवे करते हैं लोग, टेररिस्ट के घर पे भी साफ़ सफाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, हर जगह पे करते हैं। तो शूद्र को ये सब नहीं सोचना चाहिए, उसको अपना काम ठीक से करना चाहिए। एक कूली अगर सोचते बैठेगा कि ये आदमी ने टैक्स भरा है क्या नहीं भरा है, सही आदमी है क्या नहीं, इसका बैग उठाऊँ क्या नहीं मैं उठाऊँ, तो कैसे वो काम करेगा। या एक जो बिल्डिंग बनाते हैं, ईंट उठाते हैं, वो सोचेंगे पता नहीं इसमें जो रहेगा वो मांस मच्छी वाला होगा या नहीं होगा, कैसे मैं ईंट उठाऊं, ये सब सोचने लगेगा तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो उसमें दोष होता है, फिर भी उसको करना चाहिए। समझ गए क्या बलवर्धन प्रभु? कर्मबंधन का फल नहीं लगेगा उसको। हाँ, तो कर्मबंधन में नहीं फंसेगा, वो तो फंसते ही हैं। नहीं देखिए,
कूली किसी का बैग उठाएगा तो उसको बुरा कर्म नहीं लगेगा, भले ही बैग उठाने वाला उस बैग में पता नहीं क्या लेके जा रहा है, बंदूक लेके जा रहा है, बम लेके जा रहा है, उसको तो मालूम ही नहीं, या जो भी, या ईंट उठा रहा है, घर बना रहा है, उस घर में कौन आके रहेगा उसको नहीं मालूम, उसको अपना मेहनत का मिलेगा। वो हर कर्म का दोष रहता है, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम दान देते हैं, तो वो कमाई शुद्ध हो जाता है। डायरेक्ट पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन मजदूरी कर रहे हैं और किसी पापी को मदद हो गया, ये सोचकर मजदूरी बंद नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं फर्क? समझ रहे हैं? डायरेक्ट पाप करना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप काम कर रहे हैं और किसी पापी को मदद हो गया उसके कारण, क्योंकि आपका रेगुलर काम है, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात है कि जहाँ पर वर्णाश्रम लागू है वो साधारण जगह नहीं होता है, वो सिविलाइज सोसाइटी होता है। तो आज जैसे दिखते हैं हमें लोग, वैसे लोग नहीं होते हैं उसमें, वो सुधार किए हुए लोग रहते हैं। पहले क्षत्रिय लोग रात को हालांकि दिन में युद्ध करते थे, रात को मिलते बात करते थे, वो क्या करते थे प्रभु जी? आवाज नहीं। मिलके खाना खाते थे, दुश्मन लोग बात करते थे। अच्छा। तो फिर कुछ नियम पालन करते थे। तो ऐसे मालिकों का सेवा करना शूद्र को दोष नहीं सोचना चाहिए। आज तो दोष ही दोष है, इसके लिए तो कलयुग में कोई वर्णाश्रम लागू नहीं हो रहा है, राइट। तो मैं इन जनरल उदाहरण बता रहा हूँ कि कूली है, मजदूर है, उसको अपना काम करना चाहिए, जो भी मालिक हो उसको। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि सिविलाइज सोसाइटी के नियम है जो आज लागू नहीं हो रहे हैं। आज लोग सिविलाइज नहीं है, जानवर हैं लोग, तो जानवर में क्या वर्णाश्रम लगाएंगे? तो ये शूद्र भी बहुत महान है आज के लोगों से, राइट। तो जैसे दुर्योधन का नौकर था और अर्जुन का नौकर था, तो दुर्योधन का नौकर सोचना नहीं चाहिए कि इसका कपड़ा क्यों धोऊं, मैं अर्जुन का कपड़ा धोऊं और छोड़ के जाना चाहिए। तो वो दोष के हिसाब से निर्णय नहीं लेना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, समझे? हरे कृष्णा। ठीक है, अगला। हाँ नेक्स्ट। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वैष्णव जो है वो सभी वर्ण और आश्रम से ऊपर है क्या? हाँ, अगर वो वैसा है, वैसे गुण वाला है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भगवान भी बता रहे हैं कि हम अपने वर्ण और आश्रम का पालन करते करते अगर हम ये कृष्ण भावनामृत के जो नियम है उनका पालन करेंगे तो वैष्णव बनने के तरफ अग्रसर होंगे। तो क्या किसी भी आश्रम और गुण में हम वैष्णव बन सकते हैं? हाँ, तो साधक, एक है साधक वैष्णव जो साधना कर रहा है, और एक है शुद्ध वैष्णव जो तीनों गुणों के परे है। तो दोनों को वैष्णव बोलते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में। तो हम अभी साधना कर रहे हैं तीनों गुणों के अधीन रह के, फिर भी हम वैष्णव समाज में वैष्णव बोलते हैं। लेकिन जो वैष्णव की आप बात कर रहे हैं वो तीनों गुणों के परे, शुद्ध वैष्णव, राइट। तो हाँ, दोनों को वैष्णव बोल सकते हैं। तो वैष्णव जो तीनों गुणों के परे होता है वो चारों वर्णों के ऊपर होता है, लेकिन हमें वर्ण के हिसाब से कार्य करते हुए वैष्णव का साधना करना चाहिए। इसको साधक कहते हैं कि अपने गुणों के अधीन है और साधना कर रहे हैं। अपने आश्रम और वर्ण और आश्रम का पालन भी करना है, साथ में हम ये वैष्णव साधक कार्य भी कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ, फिर हमारा मुक्ति हो। और भगवान अभी जो बता रहे हैं ये वर्णाश्रम से रिलेटेड बता रहे हैं, इसके भी आगे बताएंगे। प्रभु जी, आप रिपीट क्यों हुआ? जैसे सेकंड चैप्टर में भी सेम ऐसा ही भगवान ने बता चुके हैं। तो ये 18वां चैप्टर समरी है ना, वो सारा रिपीट। तो भगवान अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य तक आएंगे। कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा या सेम ही है? नहीं है ना, कुछ अलग अलग भी कुछ है, थोड़ा और डिटेल्स भी हैं। तो ओवरऑल भगवान समरी बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो, मेरे लिए करो, सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा करो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे प्रभु जी, कृष्णा। जैसे कोई वैश्य मतलब क्षत्रिय में जन्म लेता है परिवार में, कोई ब्राह्मण में, तो प्रभु जी दैट्स नॉट वंस चॉइस। तो इन आवर लाइफ डू वी हैव चॉइस और एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड? हाँ, तो कौन से परिवार में हम जन्म लिए वो हमारे पिछले जन्म के कर्म से होता है। तो अगला जन्म कैसा मिलेगा आपको, वो इस जन्म के कर्म से होगा। तो वो जन्म नहीं, वो जन्म फिक्स हो जाएगा आपके कर्म से, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आज इस जन्म के कर्म आपके हाथ में, जिससे ये फिक्स होगा। तो हमारे चॉइस है कि अभी मैं कैसे कर्म करूं कि अगला जन्म अच्छा हो मेरा या ना हो, ये हमारा चॉइस है। एक बार कर्म हो गया तो फिर हमारे हाथ में नहीं है, वो जन्म होने ही वाला है। तो मरने के पहले हमको चॉइस है कि हम भगवान के शरण में जाकर जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाए। अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, दैट इज आवर चॉइस। हाँ, राइट चॉइस है क्या? नहीं है प्रभु। हाँ, अभी आप क्लास बंद करके टीवी देखो या नहीं, आपका चॉइस है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धीरज। हम किसी भी कर्म को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो शूद्र होता है, अगर वो मंदिर टॉयलेट्स क्लीन करे या मंदिर में झाड़ू पोछा करे, तो और उसी तरह अगर जो वैश्य है वो अपना अन्न का उत्पादन भगवान की सेवा में करे, तो वो सब इन चारों वर्णों से ऊपर आते हैं या इन चारों वर्णों में ही आएंगे? चारों वर्णों में आएंगे। ऊपर आना मतलब तीनों गुणों के ऊपर आना चाहिए। अभी इनका मोटिवेशन होता है कर्म के प्रति, और वो भगवान को फल देते हैं उसका। देखिए, उनका रुचि है कर्म के प्रति या कमाने के प्रति, और उनको मालूम है कि थोड़ा भगवान को भी देना चाहिए। तो ये मिक्स है, कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं उसको। निष्काम कर्म कह सकते हैं इसे? नहीं, ये तो सकाम है ना। वो भगवान की भक्ति करते हैं कि कुछ मिले उनको। ओके। निष्काम ही शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति तो भक्ति योग, निष्काम भक्ति योग और निष्काम कर्म योग और भक्ति योग सेम है क्या? हाँ, सेम ही है। निष्काम मतलब कोई स्वार्थ नहीं ना, सिर्फ कृष्ण। देखिए, जब तक तीनों गुणों के अधीन है, कुछ न तो कुछ मोटिवेशन है। तो भले ही फल का मोटिवेशन हो या कर्म का मोटिवेशन हो, मोटिवेशन तो है। तो जब तक मोटिवेशन है तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगा। क्योंकि थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कर्म के प्रति आसक्ति है, फल के प्रति नहीं है, तो वो निष्काम कर्म योग होगा, और अगर फल के प्रति भी आसक्ति है तो वो सकाम कर्म योग होगा। हाँ, तो बहुत बार निष्काम और शुद्ध भक्ति सेम माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहे हो। हाँ, कर्म के प्रति आसक्ति हुआ तो फिर वो भक्ति योग नहीं है, कर्म योग है। तो वो भी एक अशुद्धता ही है। लेकिन जो अर्जुन का था कर्म, युद्ध लड़ रहा था, वो भगवान के लिए लड़ रहा था या हनुमान जी का था? वो इन तीनों से ऊपर था। वो तो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के साथी हैं। वो भगवान के साथ अवतार लेते हैं हमको सिखाने के लिए। तो अर्जुन क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए, लेकिन वो क्षत्रिय है नहीं, वो तीनों गुणों के ऊपर है। वो क्षत्रिय को ब्राह्मण का भी कार्य कर सकते हैं, क्षत्रिय का भी, वैष्णव जो भी चाहिए कर सकते हैं। वो तीनों गुणों के ऊपर है। वो तो भगवान के सेवा में भाग लिए, जैसे भगवान अवतार लेते हैं मनुष्य समाज में, वैसे उनके भक्त भी आते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। और प्रभु जी, जो द्रोणाचार्य का जो कर्म है, द्रोणाचार्य पहले कौरवों और पांडवों को शिक्षा दिए, तो वो ब्राह्मण का हुआ, और बाद में वो फाइट किए, वो क्षत्रिय का हो गया। तो लेकिन वो भक्त हैं, वो भी शुद्ध भक्त नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो वो
उनको इस एग्जाम्पल में रख सकते हैं, जैसे आपने बताया कि अर्जुन दोनों कार्य कर सकते हैं? नहीं, तो जो ब्राह्मण होते हैं वो क्षत्रिय का कार्य कर सकते हैं अगर वो धनुर्विद्या सीखे हुए हैं तो। अपने ब्राह्मण या तो मधुकरी करे, दक्षिणा पे चले, या तो क्षत्रिय करके किसी राजा से पगार ले, ऐसा कर सकता है। तो द्रोणाचार्य ने पहले दक्षिणा पे किया, पांडवों और कौरवों को सिखाया, बाद में वो गुरुकुल का पढ़ाई खत्म हो गया तो गुरुकुल कंटिन्यू कर सकते थे, मगर उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने पगार लेना चालू किया धृतराष्ट्र से, तो उनको युद्ध करना पड़ा, तो क्षत्रिय का कार्य करना पड़ा उनको। प्रभु जी, लेकिन जो पगार लेना है वो तो लेबर का कार्य, पगार नॉट इन द सेंस ऑफ पगार, कुछ लेते थे, मेंटेनेंस जो भी बोल देंगे उसको, मतलब उनसे फाइनेंशियल हेल्प लेते थे, नॉट एज अ सेवक बट सम फाइनेंशियल डिपेंडेंस। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे आपने बताया भी कि जो व्यक्ति मंदिर में सेवा कर रहा है, सपोज टॉयलेट साफ कर रहा है या मंदिर साफ कर रहा है, और उसकी थी वो कुछ सेवा लेता है, मंदिर से पैसा लेता है, तो वो तो फिर अपना उसमें आ गया, क्षत्रिय वैष्णव शूद्र में आ गया, मतलब 4 आश्रमों में आ गया वो। और यदि कोई व्यक्ति बिना सेवा के, मतलब बिना किसी रेमुनरेशन के यदि मंदिर में सेवा कर रहा है, तो क्या वो भक्ति कराएगी वो? हाँ, भक्ति है वो भक्ति है। वो मंदिर को अगर सफाई कर रहा है और कुछ उनसे उसके बदले में पैसा नहीं ले रहा है, तो फिर वो भक्ति कहलाएगी। मतलब भाव ये है कि भगवान कृष्ण मेरे मालिक हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, फेवरेबल भाव है तो भक्ति है। चाहे वो किसी भी आश्रम में, चाहे वो किसी वर्ण में, किसी भी आश्रम में। हाँ, भाव ये होना चाहिए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ कृष्ण और भक्तों की, वो मालिक है, ये भाव होना चाहिए। कुछ और भाव लेके आया कोई कि चलो इधर थोड़ा सेवा करेंगे तो बाद में मौका मिलेगा अल्टर के नज़दीक जाने का, फिर मैं चोरी करूँगा, या कभी कंस जैसा कोई असुर आएगा भगवान को मारने के लिए, छोटा मोटा सेवा करेंगे तो करीब जाएंगे, मौका मिलेगा, वो अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। भगवान को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, भगवान को अनुकूल दोस्त समझना चाहिए, मालिक समझना चाहिए, वेल विशर समझना चाहिए, सुहृद, फिर वो भक्ति है। अनुकूल नहीं रिश्ता रहा, चोरी का भाव रहा, या कुछ गड़बड़ करने का भाव रहा, या कोई टेररिस्ट आ गया मंदिर में, ये मौका देख के कि कभी मौका मिलेगा तो फोटो वीटो निकाल के जाऊंगा मैं, या कोई इस्कॉन में डोनेशन बहुत आता है, इधर सैफरन पहन के बैठेंगे और लोग दक्षिणा देंगे, तो वो भक्ति नहीं है। मुझे हम लोग जैसे जन्माष्टमी के अंदर हम लोग काफी लोग हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं। जन्माष्टमी के अंदर कोई सब वॉलंटियर की सेवा करते हैं, कोई अपने सीनियर्स को पसंद करने के लिए, कोई अपने गुरु को पसंद करने के लिए, तो वो क्या वो भक्ति कहलाएगी? है, वो भक्ति है, भक्ति है, सेवा कर रहे हैं, भक्ति है। ठीक है, तो मन में इच्छा ये है कि हम अपने गुरु को पसंद कर रहे हैं या अपने सीनियर्स को पसंद कर रहे हैं, हम लोग उनके पसंद के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोग एक विशेष मतलब उद्देश्य है हमारा ये कि हम उनको पसंद कर रहे हैं उनको। हाँ, तो वो तो भक्ति भक्ति है। ठीक है, ओके, अगला श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्ति बुद्धि है सर्वत्र जितात्मा विगति स्प्रह नैष्य कर्म सिद्धिम परमाम संन्यास येन अधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करता है। हाँ, तात्पर्य। हाँ जी। तात्पर्य शील प्रपात के जाना, शील प्रपात की जय। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है यही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ का या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बताते हैं कि जो आत्म संयमी रहता है, सेल्फ कंट्रोल्ड, और जो अनासक्त होता है और वो इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करता, वो अपना कर्म का फल त्याग करता है, तो वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। प्रभुपाद जी बताते हैं असली सन्यासी वही है जो जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, वासुदेवम सर्वमिति, कृष्ण हर जगह पे है, तो मेरे कर्म का फल कृष्ण ने भोगना चाहिए, मैंने नहीं भोगना चाहिए, और कृष्ण को दे देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, माय कार त्याग करना मतलब कार को त्याग नहीं करना है, माय को त्याग करना। कृष्णास कार, ये कृष्ण का कार है, ये कृष्ण का घर है, ये कृष्ण का कपड़ा है, ये कृष्ण का सामान है, सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं, नो मैं मेरा। वो असली सन्यासी है जो जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण को भोग करना चाहिए, वो खुद आसक्त नहीं होता। ये सही कृष्ण भावनामृत है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त हमेशा भगवान की दिव्य सेवा में खुश रहता है, उसको और कोई वस्तु चाहिए नहीं खुशी प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, और ये भक्ति में प्रगति करता है, आगे रहता है, सब कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है, उसका मुक्त आत्मा रहता है वो। और यही भक्त की हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज, योगा की हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज सिद्धि है कि वो वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। तो हमें ऐसा बनना है, कृष्ण के लिए जीना है और कृष्ण के लिए मरना है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो क्या ये समझे कि भगवान जो अर्जुन ने वहाँ प्रश्न पूछा था त्याग और संन्यास, तो संन्यास का भगवान यहाँ तक आंसर दे रहे हैं अर्जुन का? हाँ, प्रभुपाद जी और क्लियर कर रहे हैं तात्पर्य में। भगवान बोल रहे हैं जैसे जो त्याग भगवान ने बताया था वैसे त्याग प्रैक्टिस करना चाहिए, कि सब कुछ कृष्ण का है तो कृष्ण ने भोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं जो ऐसा करता है वो सही भक्त है, वो सही सन्यासी है। भगवान भी बता रहे हैं ना, ऊपर भगवान भी श्लोक में बता रहे हैं क्या? हाँ, कि प्रैक्टिस, ऐसा त्याग प्रैक्टिस करना चाहिए कि अनासक्त हो, इंद्रिय तृप्ति की कामना न हो और इंद्रिय संयम हो। बेसिकली भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा जीवन जिएंगे तो कर्म में फंसेंगे नहीं। नेक्स्ट, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो सन्यासी और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में क्या फर्क होता है? तो सन्यास आश्रम होता है और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कोई भी आश्रम में हो सकता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो जनरली सन्यास वो होता है जो
सब कार्यकल्पों को छोड़ दिया है, सब बंधन को तोड़ दिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गृहस्थ भी ऐसा हो सकता है, सन्यासी जैसा, सब बंधन को तोड़ सकता है अगर वो कृष्ण के लिए कार्य जीवन जी रहा है। ठीक है, गृहस्थ में रहते हुए भी वो सन्यासी बन सकता है। गृहस्थ में रहते हुए भी वो पिछले सब कर्म के बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ सकता है भक्ति में। कहेंगे उसको गृहस्थ ही, सन्यासी नहीं कहेंगे, लेकिन उसका एटीट्यूड और एक सन्यासी का एटीट्यूड सेम होगा कि दोनों, उसको घर है, इसको घर नहीं है। सन्यासी को घर नहीं है, गृहस्थ को घर है, लेकिन इसका भाव है कि ये घर मेरा नहीं, कृष्ण का है, मैं सेवक हूँ। तो दोनों का भाव एक ही हो गया ना, हालांकि दोनों का आश्रम अलग अलग है। सन्यासी जहाँ पर रहता है जंगल में, कृष्ण का है वो, या मंदिर में रहता है, कृष्ण का है वो। और गृहस्थ घर में रहता है, उधर भी सोच रहा है ये कृष्ण का है, मेरा नहीं है, साफ। तो दोनों का एक ही भाव हो गया, राइट। बस वाइट और सैफरन का फर्क है, कलर का फर्क है। ओके, नेक्स्ट। पढ़े प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा गणस्य या परा। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। ओके, तो भगवान अभी अगले श्लोक में बताएंगे कि कैसे ब्रह्मभूत बन सकते हैं, ब्रह्म को जान सकते हैं। एक ज्ञानी और आगे कैसे बढ़ सकता है अपने कर्म के फल को भगवान को देने में या त्याग करने से, वो कैसे जीवन मुक्त हो सकता है या ब्रह्मभूत हो सकता है। अगला कोई? जी। हाँ जी, हाँ पढ़िए। बुद्धया विशुद्धया युक्तो स्थित्यात्मानं नियम्य च सत्त्वादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विभक्ति से भी लगवासी यद्वाक्या मानस ध्यान योग करो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलंकर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा संतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या कर्म, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। तो भगवान इधर समरी कर रहे हैं 3 श्लोक में आत्मा साक्षात्कारी पुरुष के बारे में, और ऐसे बहुत सारे श्लोक भगवद गीता में मिलेंगे, भागवत में भी मिलेंगे, जिसमें एक ब्रह्मभूत व्यक्ति या आत्म साक्षात्कारी या वैष्णव या साधु के गुण बताए गए हैं। ये क्यों बताए गए हैं बार बार? इसलिए कि हम अपना संग चुने, अपना संग पहचाने, अंधविश्वास नहीं रखें और ऐसे व्यक्ति से संग करें जिसमें ऐसे गुण हो, तब जाकर वो संग से हमारा भक्ति में प्रगति होता है। नहीं तो आजकल सैफरन कपड़े पहनकर लोग ढोंग करते हैं, दिखने में सन्यासी या साधु दिखते हैं, लेकिन ये सब गुण नहीं होते हैं उनमें।
और जिसमें ऐसा गुण नहीं होता है, वो सब कपड़े पहनता है, वो ऐसा ही है कि डॉक्टर का कपड़ा पहन लिया लेकिन डॉक्टर का डिग्री नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो मार देगा ना। तो उसी तरह ऐसा जो ढोंगी होता है या मिथ्याचारी होता है, वो हमारे भक्ति को मार देगा, हमारे आध्यात्मिक जीवन को मार देगा। तो ये खुद को भी पहचानने के लिए है और डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए है, बाकी को भी पहचानने के लिए है। हाँ, तात्पर्य सिर्फ प्रभाव के द्वारा सिर्फ प्रभाव की है। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त होता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रोध नहीं होता, न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से व्यक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार का अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में 2.70 इस प्रकार हुआ है। आपुर्यमानं चलं प्रतिष्ठं समुद्रम अपविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शांतिम आप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल में निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल यही शांति प्राप्त कर सकता है, केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान ने समरी किया है, अगले श्लोक में और भी समरी करेंगे कि एक व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, जो ब्रह्म को जान चुका है, उसके क्या व्यवहार होता है, उसके क्या भाव होते हैं, उसका क्या गुण होता है और इसका मन का स्थिति क्या होता है कि वो ज्ञान मार्ग से इस स्थिति पर पहुंचता है, अपने इंद्रियों को दमन में रखता है, अपने मन को दमन में रखता है, इंद्रिय की विषय वस्तुओं का त्याग करता है, अहंकार वगैरह जो भी गंदगी है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, सब झूठा चीज़ जो है वो छोड़ देता है, अनासक्त रहता है, शरीर, मन और वाणी उसके कंट्रोल में रहती है, कम खाता है, अकेला रहना पसंद करता है और द्वेष की भावना या प्रेम की भावना से सब ऊपर होता है। पत्थर जैसे एक पत्थर होता है लेकिन वो पत्थर नहीं होता है, एक साधु पत्थर नहीं होता है। साधु में भी भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लाइक एंड डिसलाइक होता है, लेकिन वो सब कृष्णा से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन संसार के जो भी डुअलिटीज़ हैं, अप डाउन्स हैं, उसके लिए वो पत्थर बन जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्तव्य करते रहता है। तो ये ब्रह्म भूता जो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर अगला श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आगे आगे कंटिन्यू करें? हाँ, कंटिन्यू कीजिए। अगला श्लोक। प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्त। म्यूट हो गया आपका। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव का संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तात्पर्य
निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म में तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तादात्म्य हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता, फिर भी उस पर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत के में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसमें जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है न कभी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिससे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर देता है। उस अवस्था में ब्रह्म में तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नार्य बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार तृष्णा लगता है और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शुद्ध चीटी की अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से प्राप्त हो सकती है जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ, तो जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया ज्ञानी, वो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म के स्थान पर आ गया। तो उसके गुण आगे बताए गए हैं कि वो प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहता है, न सोचती न कांचती, न उसको कोई चीज़ खो गया उसका दुख होता है, शोक होता है, न उसको कुछ नहीं है उसको पाने का, उसको हैंकरिंग होता है, उसको बहुत इच्छा होती है पाने की। और सम सर्वेषु भूतेषु, वो सबको एक नज़र से देखता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी शुद्ध भक्ति कर पाता है। तो भगवान दो चीज़ बताए इधर की, एक तो ब्रह्मभूत हो गया, कोई सोचेगा कि ब्रह्मभूत हो गया तो हो गया जीवन का सफलता, अभी आगे क्यों बढ़ना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, आगे भी बढ़ना है, क्योंकि भक्ति से ही मुझे जान सकते हैं, ज्ञान से मुझे जान नहीं सकते। तो भक्त जो होता है वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, वो अपने आप ब्रह्मभूत हो जाता है। और कोई शुद्ध वैष्णव है, साधु है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो ऑलरेडी ब्रह्म को पार कर लिया है, और वो ब्रह्म के ऊपर परमात्मा, परमात्मा के ऊपर भगवान, ब्रह्म का साक्षात्कार, फिर परमात्मा का साक्षात्कार, फिर होता है भगवान कृष्ण का साक्षात्कार। तो उसको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। तो एक भक्त अपने आप प्रसन्न आत्मा हो जाता है, एक भक्त अपने आप न सोचती न कांचती हो जाता है, एक भक्त अपने आप न सम सर्वेषु भूतेषु हो जाता है। एक भक्त के लिए ये सब आसानी से हो जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के कार्यक्रम बनाया है, उसका पालन करने से, श्री प्रभुपाद जी के कार्यक्रम को पालन करने से अपने आप व्यक्ति ब्रह्मभूत के स्थान पर पहुंच जाता है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्यों भक्ति जरूरी है। सिर्फ ब्रह्मभूत काफ़ी नहीं है, सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है, भक्ति भी जरूरी है। ये अगले श्लोक में बताएंगे। नेक्स्ट। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। तो ये जो ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाता है, और जैसे भौतिक संसार में जो है हर कुछ में तिक्रमी है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी रिलेशन गलत हो, तो उनको तो सर्वाइव करना ही मुश्किल है। उनको तो सब जगह
हालांकि ब्रह्मबुद्ध को न तो उस देख सकता ना किसी में क्या बोलते गुण देख सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे मतलब संभव है? तो मन के स्थान, सोचा थी ना, मन के भाव में और स्थिति में वो इन सबसे फ्री रहता है। जैसे एक बैंक में कैशियर होता है, रोज कैश गिनता है, कभी कैश कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है। जब कम होता है तो उसको शौक नहीं होता है कि आज कैश कम आया, ज़्यादा होता है तो बड़ा पार्टी नहीं देता है कि आज कैश ज़्यादा आया, उसको तो गिन के रखना है। प्रॉफिट लॉस कम ज़्यादा बैंक के मालिक का देखना है, उसका देखना नहीं है, उसको गिन के रख देना है। कम आया तो वो रात का खाना खाएगा, ज़्यादा आया रात का खाना खाएगा, उसको फर्क नहीं गिरेगा, मालिक को फर्क गिरेगा। तो जो ब्रह्मबुद्ध में रहता है वो अपना कर्तव्य करता है, लेकिन वो शोक नहीं करता अगर कुछ नुकसान हो जाए, या वो हर्ष नहीं करता अगर कुछ प्राप्त हो जाए, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा करता है। तो ऐसे शुद्ध साधु होते हैं। तो जैसे मैं पिछले श्लोक के टाइम कहा कि आप पत्थर नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो जाते हो, लेकिन आपको कृष्ण प्राप्त होता है, हीरा प्राप्त होता है। जब आपको हीरा प्राप्त होता है तो ये छोटे मोटे चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो एक दो लड़के खेल रहे हैं आपस में, पड़ोस में, अलग अलग परिवार के, और किसे खेल रहे हैं? मार्बल्स। मालूम है मार्बल्स? कोटी मार्बल्स, कंचे। स्टोन का टुकड़ा नहीं। अच्छा, क्रंच। अच्छा गुड, यस। हाँ, तो कभी समझो एक बच्चे को 10 कम मिला मार्बल, वो 20 लेके आया था, 10 हार गया, तो वो रोएगा क्या नहीं? समझो दूसरे दिन उसको 20 ज़्यादा मिला, तो खुश होएगा क्या नहीं? अभी बच्चे के पिता को दोनों दिन में कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसका तो लेना देना ही नहीं, ना सोचा थी ना कान चाहती 10 मार्बल कम आया या 10 मार्बल ज़्यादा आया, उसको क्या लेना देना? उसका तो पगार उतना ही है ना, राइट? उसको कंचे से लेना देना नहीं है। उसी तरह जो ब्रह्मभूत है उसको सिर्फ कृष्ण से लेना देना, दुनिया का जो चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं उसको। तो अभी जो भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए जो प्लानिंग होती है वो सोचती कांक्षति के अंदर में नहीं आते, उससे बाहर होते हैं? नहीं, वो तो आध्यात्मिक होती है ना, वो तो भगवान के प्रेम के आध्यात्मिक। लेकिन उसका दूसरे दिन मंगलाती थोड़ी छुट्टी मारता है वो कि अरे कल प्रचार नहीं हुआ या कल किताब नहीं गया। वो शौक नहीं रहता है उसको उसकी इच्छा रहती, उसको प्रेरणा प्राप्त होता है कल हम वापस जाएंगे प्रचार के लिए। वो अपना कर्तव्य चेंज नहीं करता है, या कल किताब 100 गया आज मंगलाती छुट्टी मारो, फिर उसको उत्साह रहता है चैंटिंग करने में, मंगलाती करने में। तो वो तो प्रचार के लिए जो होता है वो आध्यात्मिक होता है, या तो आध्यात्मिक है या तो फिर अभी भी वो आसक्त है, और अगर वो आसक्त है तो धीरे धीरे छूट जाएगा, भक्ति करते रहेगा। तो मुझे एक चीज और समझ में नहीं आई, पिछले श्लोक में आई है। हाँ, बाकी भक्त लोग म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। तो ये क्वेश्चन मुझे पिछले श्लोक में नहीं समझ में आया, जो जैसे सेवा मंदिर में करते हैं और उसके बदले में उनको जो भी ठीक से रेमुनरेशन मिलता है, तो वह जो है सेवा नहीं हुआ है ना। वो भी तो आखिर भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो मेरे नॉलेज में है, मंदिर में सेवा करते हैं, सिर्फ अन्न प्रसाद लेते हैं, उनको रहने के लिए शेल्टर मिला वहाँ पे। तो क्या मतलब दोनों को किसके मतलब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आई बात। नहीं, तो बात चल रहा था उसकी जो मंदिर में सेवा करते हैं नौकरी के हिसाब से, और जो मंदिर में सेवा करते हैं त्याग, अपना जीवन त्याग करके, इसमें फर्क है। जो नौकरी के हिसाब से सेवा करते हैं उनका कॉन्शियसनेस वो पगार होती है, और जो त्याग करके आके सेवा करते हैं, घर वगैरह का त्याग करके आते हैं आश्रम में, उनका कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है। घर को त्याग करके जो मंदिर में सेवा करने के लिए आते हैं, वो आप कह रहे हैं जैसे घर को छोड़ करके किसी मंदिर में से
फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। और वहाँ उसको जो प्रसाद मिला, मतलब रहने जीने के तो प्रसाद तो पाना ही पड़ेगा उसको। नहीं आप भी पहनने ही पड़ेंगे वो। एक मिनट, आप किन दोनों की बात कर रहे हैं? मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। एक तो हुआ जो रेमुनेशन लेकर के सेवा करते हैं। हाँ। मंदिर में ऐसे डिप्टी हैं जो रेमुनेशन लेकर के फिक्स है, उनका रेमुनेशन जितना भी है वो सेवा कर रहे हैं। पगार बोल रहे हैं ना? बट वो भी सेवा करे हैं। पगार। हाँ। और एक ऐसे भी भक्त हैं बस मंदिर में सेवा करते हैं, बस उनको प्रसाद पाते हैं, ठीक है, वहाँ सेवा करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो दोनों में मतलब जो प्रसाद पा के खाली सेवा करता है उसकी भक्ति कैसी है? अच्छा, जो रेमुनेशन लेके तू समझ गया, चलो अपनी हेतु से सेवा कर रहे, सैलरी मिलेगी, अपना परिवार चलेगा, चलो। और जो सिर्फ पूरे दिन मंदिर में सेवा करते हैं और वहाँ मंदिर में रहते हैं तो इसलिए वहाँ प्रसाद पाते हैं, चाहे मंदिर उनको प्रसाद देता है, तो वह किस टाइप का मतलब? नहीं देखिए, प्रसाद को हमें कुछ भौतिक चीज नहीं देखना चाहिए। फिक्स हो गया प्रभु जी। नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। प्रसाद को भौतिक चीज नहीं देखना चाहिए। प्रसाद भगवान की कृपा होता है। अगर वो व्यक्ति के पास घर पे या बाहर खाने की सुविधा है, जेब में पैसा है, रेस्टोरेंट से खा सकता है, या घर में उसको खाना बनता है, खा सकता है, फिर भी वो मंदिर में खा रहा है, इसका मतलब वो भक्त है, क्योंकि वो प्रसाद के प्रति श्रद्धा है उसकी। अच्छा। अगर वो रोड पे रहने वाला आदमी है जिसको कहीं भी खाने की सुविधा नहीं है और मंदिर में खा रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसको प्रसाद की श्रद्धा नहीं है, सिर्फ भूख है उसको, राइट? लेकिन अगर ऐसा कोई भक्त है जिसको घर में खाना मिलता है या जेब में पैसा है, रेस्टोरेंट खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वो प्रसाद ही खाना चाहता है, इसका मतलब उसको प्रसाद में श्रद्धा है कि ये खाऊंगा तो मेरा चेतना दूषित नहीं होगा। यस। तो ये भक्ति का भाव है। अच्छा, तो उसमें कोई दोष नहीं है प्रभु जी? नहीं, कोई भी दोष नहीं, भगवान दे रहे हैं ना उसको प्रसाद। क्योंकि मंदिर से तो ले ही रहे प्रभु जी, मतलब थोड़ा समय, थोड़ा इससे मैं अपना क्लैरिटी चाह रहा हूँ प्रभु जी। आप जो घर पे खाते हैं वो भी मंदिर का ही है ना, भगवान का ही है ना? हाँ, भगवान के दिया हुआ, बिल्कुल भगवान ही दे रहे हैं ना। फिर रोड पे हो या घर में हो, मंदिर में हो, दे तो भगवान ही रहे हैं। प्रसाद सेवन करना सेवा है, प्रसाद सेवा। अगर कोई मंदिर में आता है, प्रसाद खा के चले जाता है रोज, वो भी सेवा कर रहा है, प्रसाद सेवा। साथ पाएगा नहीं तो फिर वैसे बेकार हो जाएगा, राइट? तो जो लोगों को बाहर सुविधा है खाने की, फिर भी वो मंदिर में लाइन में रुकते हैं या नीचे बैठ के खाते हैं, उनको प्रसाद में श्रद्धा है, इसके लिए वो खाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए या उनके प्रति गलत भाव नहीं रखना चाहिए। कौन अपना नाम खराब करके रोज मंदिर में खाएगा? वो या तो उसको भूख रहेगा, बाहर खाना नहीं है वो खाएगा, या तो जिसको प्रसाद में श्रद्धा रहेगी वो खाएगा। तो जो लोगों को घर में खाना है फिर भी मंदिर में खाते हैं, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सर प्रसाद के लिए आया है। उसको प्रसाद में श्रद्धा है, इसके लिए प्रसाद खा रहा है, प्रसाद सेवा कर रहा है, राइट? नहीं तो घर में तो उसको 2 रोटी मिलता ही है ना, समझ रहे हैं? तो जो मंदिर में प्रसाद पाने के लिए सिर्फ प्रसाद के लिए भी जो आते हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यदि आप प्रसाद श्रद्धा से पा रहे हैं तब तो ठीक है, अनुकूल हो गया, और यदि आप वैसे पेट भरने के लिए पा रहे हैं तो प्रतिकूल हो गया। नहीं, लेकिन अगर सिर्फ प्रसाद से ही पेट भरना है उसको, वो भी बड़ा अच्छा व्यक्ति है कि कम से कम मंदिर तो आया, भगवान खुश हो जाते हैं। देखो, जो दूसरे लोग धन के लिए आते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं हमें धन दो, हम घर पे जाके पाएंगे, ये बोलता है धन क्यों दो, डायरेक्ट प्रसाद ही दो, बात खत्म करो। लोग तो भगवान से लेने ही आते हैं ना, कोई प्रसाद लेने आता है, कोई दुख के लिए आता है, कोई क्लास में फर्स्ट आने के लिए आता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए आता है, सब लोग लेने के लिए आ रहे हैं ना, राइट? तो जो नौकरी के लिए आ रहा है वो भी क्यों आ रहा है? खाने के लिए आ रहा है ना, घर पे बना के खाएगा, राइट? तो जिसको प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती है ना, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। किसी भी तरह यदि प्रसाद मिल गया तो सबसे बेटर चीज। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तीन भी नहीं देखना चाहिए, मतलब कभी कोई ओकेजन है उसमें जिसने सेवा किया वो प्रसाद लिया तो ठीक है, और जिसने सेवा नहीं किया वो प्रसाद गलत नहीं। फिलोसॉफिकली प्रसाद
पाना गलत बात नहीं है। एक जो इंस्टीट्यूशन होता है, देखिए एक तो फिलॉसफी है, एक तो इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन है जो व्यवस्था बनाता है, और वो व्यवस्था में कभी कभी मैनेजमेंट सोचता है कि हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, हमारे पास ज़्यादा धनराशि नहीं है, या हमारे पास जो धनराशि है सिर्फ प्रसाद पे खर्चा नहीं करना है, कुछ और भी प्रोग्राम है हमारे, इसके लिए सबको प्रसाद नहीं देना है, अलग बात है। लेकिन ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर गुरुद्वारे वगैरह सुना होगा आपने, जहाँ पर लाखों को रोज खिलाते हैं बिना सोच के। उधर तो ये देखते भी नहीं श्रद्धा है क्या नहीं, बस खिलाते हैं, राइट। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। आप, मैंने प्रभुपाद जी गए थे अमृतसर गोल्डन गुरुद्वारा कोई तो है ना, जहाँ पर प्रभुपाद जी ने देखा वेरी नाइस, क्योंकि लाखों लोगों को प्रसाद खिला रहे थे। और ऐसे बहुत सारे मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर कोई भी जाएगा उनको प्रसाद खिलाएंगे, उडुपी मंदिर कोई भी जाएगा उनको प्रसाद खिलाएंगे, राइट। कुछ बड़ी बात नहीं है प्रसाद खिलाना लोगों को, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। और किसी के ऊपर हमें प्रसाद खाना भी चाहिए और खिलाना भी चाहिए, दोनों चीजें। हाँ, और एक्चुअली खाना नहीं बोलते हैं, उसको पाना बोलते हैं, क्योंकि ये सेवा है। प्रसाद पाना चाहिए। हाँ, तो ये सेवा है। तो कोई तो प्रभुपाद जी ने ज़्यादा कौन से कार्यक्रम दिए? हरिनाम दिया, प्रसाद दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिया, लाइफ मेंबरशिप दिया, मंदिर बनाए, मेन यही दिया प्रभुपाद जी ने। तो इस पे करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और प्रभुपाद जी खुद खरीदारी करते थे, खुद प्रसाद बनाते थे, खुद परोसते थे, खुद बर्तन साफ करते थे, तब जाकर वो सब भक्त बने। सिर्फ फिलॉसफी देते थे प्रभुपाद जी तो कोई भक्त नहीं बनता था, राइट। तो क्यों नहीं, ये सब क्या है? तभी तो प्रभुपाद जी में कुछ था भी नहीं, अभी तो हमारे पास करोड़ों की दौलत आ गई है टोटल देखा जाए तो इसमें क्या कंजूसी करना? कोई प्रसाद पा के भक्त बन जाएगा? किसी को भी आप रोज खिलाओ, कुत्ते को भी रोज खिलाओ अपने घर के बाहर, वो आपका लॉयल बनेगा क्या नहीं? वो आपको प्रेम करने लगेगा क्या नहीं? कल आपके घर चोर आएगा तो भोगेगा क्या नहीं? तो जब कुत्ते को खिलाने से लॉयल बना सकते हैं तो लोगों को प्रसाद खिलाने से क्यों नहीं भक्त बना सकते हम? तो अगर कोई प्रसाद के भावना से मंदिर में आ रहा है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये तो कोई लोग सोचते हैं कि हम मालिक हो गए हैं, हमारा प्रसाद है, हम इनको क्यों खिलाएं। ये सब भगवान कृष्ण का, राधा रानी का किचन है ये। हम में से कोई भी मंदिर का प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ओनर नहीं है कोई भी। ओनर राधा रानी है, ओनर कृष्ण है, हम लोग ओनर नहीं है, हम लोग मालिक नहीं है, राइट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्लीज आप थोड़ा डिफाइन करेंगे ये निर्विशेषवादी कौन लोग हैं, सकारवादी कौन है, निराकारवादी कौन है? थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए प्रभु जी। तो भगवान परम सत्य को तीन प्रकार से पहचाना जाता है, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। ब्रह्म मतलब निराकार, ऑल परवेडिंग, एवरीवेयर, फॉर्मलेस, निर्गुण, निर्विशेष। नो, निर्विशेष मतलब नो वैरायटी, निर्गुण मतलब नो क्वालिटी, निराकार मतलब नो फॉर्म, और परमात्मा मतलब जो हृदय में स्थित है, विष्णु, और भगवान मतलब जो साक्षात श्याम सुंदर वृंदावन में। तो जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं वो निराकारवादी, वो आगे नहीं बढ़ते इसके, कहते हैं भगवान हर जगह पे निराकार, निर्विशेष, बस। और साकारवादी मतलब जो भगवान को मानते हैं कि वो रूप है, उनको सुंदर रूप है, काले कमल जैसी आंखें हैं उनकी। भगवान की आंखें, हमारी आंखें यहाँ तक जाती है ना, भगवान की आंखें कान तक जाती हैं। काले काले अच्छे काली आंखें हैं उनकी, और अच्छा बड़ा नाक है उनका, और लाल होठ है, और मोती जैसे, पर्ल जैसे सफ़ेद दांत हैं, और एकदम आईने जैसे स्लीक चीक्स हैं उनके, और चंद्रमा जैसा उनका चेहरा है, और काले घुंघराले बाल हैं, और मोर पंख रहते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और कान में शार्क शेप इयररिंग्स पहनते हैं, चौड़ा छाती है, पतला कमर है,
और लाल उनके पाम्स हैं और सोल्स हैं कमल जैसे, और सांवला शरीर है, पीला धोती पहनते हैं, श्याम सुंदर, बहुत सुंदर है वो। लेकिन कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं उनको रूप ही नहीं है, सुंदर तो दूसरी बात, रूप ही नहीं है, तो वो निर्विशेषवादी, निराकारवादी। लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली है, प्रभुपाद जी का गीता पढ़ रहे हैं जिसमें हमें समझ रहा है कि प्रभुपाद भगवान को खुद रूप है, और उनका हम ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इतना भाग्यशाली है हम, इतना अच्छा गिफ्ट है कि इतना सा मेहनत करने से आप श्याम सुंदर कृष्ण को फेस टू फेस मिलकर बात कर सकते हैं, इतना मेहनत करने से। वो मेहनत क्या है भगवान अगले श्लोक में बताने वाले हैं। तो ये साकारवादी। ओके, यस प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हमारे इस्कॉन सेंटर्स और टेम्पल्स में संडे फीस्ट प्रोग्राम होते हैं या बड़े बड़े उत्सव होते हैं, उनमें अच्छा फीस प्रसाद रखा जाता है, तो उस समय कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनकी ना तो प्रसाद में श्रद्धा होती है, और वो क्या करते हैं कि लेक्चर चल रहा है किसी सीनियर डिवोटी का, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधा प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं। जबकि हालांकि उनकी वो सिर्फ प्रसाद इसलिए पाते हैं क्योंकि उनको इनकी तृप्ति करना चाहते हैं, तो उन भक्तों को किस कैटेगरी में रखेंगे? तो वो पहली बार आए हैं क्या? नहीं प्रभु जी, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, मैंने कई लोगों को सुना कि अरे घर जाके कौन प्रसाद बनाएगा, यही प्रसाद पा लेते हैं, और बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं ऐसे लोग कि किसी सीनियर भक्त का लेक्चर चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं है, वो प्रसाद पाया और चल दिए या शोर मचा रहे ऐसा, तो उस स्थिति में क्या समझौता है? नहीं तो वो सालों से आ रहे हैं ना। हाँ प्रभु जी, आ रहे हैं सालों से, प्रसाद तो देखिए, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। मैं थोड़ा विचारधारा बदलना चाहता हूँ कि सालों से कोई इतना दूर से हर हफ्ते क्यों आएगा? इतना दूर से सालों से शायद 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट? और कितना पैसा बचाएगा खाके, और कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, इसके लिए आ रहा है वो। उसके घर के नीचे रेस्टोरेंट में उसी पैसे में, ट्रैवलिंग के पैसे में उसको पैसा मिल सकता है। तो इतना दूर से सालों से अगर कोई आ रहा है तो थोड़ा डिसिप्लिन का कमी है बस। भक्तों को उसको प्रेरणा देना चाहिए डिसिप्लिन करने के लिए, और वो डिसिप्लिन आ जाए तो वो लेक्चर भी अटेंड करेंगे, शांति से बैठेंगे भी और प्रसाद भी पाएंगे, आरती भी अटेंड करेंगे, डांस भी करेंगे। थोड़ा डिसिप्लिन की कमी है। हो सकता है लेक्चर ही बोरिंग हो, या हो सकता है सेम लेक्चर एवरी हफ्ते हो, सेम लोगों को कुछ वैरायटी भी चाहिए। हो सकता है लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ तरीका नहीं हो सकता है उसका रिश्ता खराब हो गया हो मंदिर में किसी के साथ, उसको बैठने को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे कारण होते हैं। कोई अगर सीनियर है, 5-10 सालों से आ रहे हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब डिसिप्लिन का कमी है। थोड़ा प्रेरणा देना चाहिए उनको ऐसा लेक्चर। देखिए, जो पहले दिन आ रहा है और जो 5 साल से आ रहा है, दोनों को अगर हम सेम लेक्चर देंगे तो कभी तो बोर होने वाले हैं वो। समझ रहे मेरी बात? तो हमें डायरेक्ट आरोप या डायरेक्ट जज करने के बदले हमें देखना चाहिए कि क्या परिवर्तन हो सकता है कि ऐसे भक्तों को भी मंदिर में आकर प्रसाद के साथ साथ कुछ और मिले। उनको सेवा दो, उनको बोलो सेवा करने के लिए, कीर्तन लीड करने के लिए, उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और उनके लिए कुछ सीनियर्स के लिए लेक्चर अलग होना चाहिए कि सीनियर को कुछ अच्छा लेक्चर मिले, अच्छा सीखने को मिले। क्योंकि जो पहली बार मंदिर आता है वो भी संडे फीस्ट में बैठता है, और जो 10 साल से आ रहा है वो भी संडे फीस्ट में बैठता है। फिर तो जो 10 साल से आ रहा है उसको तो बोर हो जाता है ना हर हफ्ते वही चीज़ सुनने के। उसको कुछ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और कुछ चाहिए ना। तो ये थोड़ा व्यवस्था, डिसिप्लिन का कमी है। तो उनको प्रेरणा देना चाहिए कि मंदिर में ज़्यादा भाग लें। मैं तो ऐसा विचार रखता हूँ। ठीक है माता जी? तो उन लोगों के प्रति हमारी दृष्टि क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे कोई व्यक्ति डायरेक्ट मुझे प्रश्न पूछें कि हम लोग मंदिर में जाकर ऐसा करते हैं, तो मैं शायद उनको उत्तर में कुछ और भी बताऊं कि आपको कैसे भाग लेना चाहिए। लेकिन हमारा दृष्टि उनके प्रति ऐसा होना चाहिए कि ये भक्त हैं, इतने सालों से मंदिर में आ रहे हैं, कुछ तो है ना अटैचमेंट भगवान से, इसलिए हर संडे मंदिर में आ रहे हैं, राइट?
सिर्फ राइस पकोड़ा और स्वीट राइस के लिए आ रहे हैं तो भी अटैचमेंट ही हुआ ना। तो हमें उनके लिए ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि वो और प्रेरणा मिले उनको। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, ये ब्रह्मभूत अवस्था जो है जिसमें व्यक्ति न शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह सभी के प्रति समभाव रखता है, तो ये मायावाद का खंडन करता है इस ब्रह्मभूत अवस्था। मायावाद का खंडन करता है मतलब? मायावाद दर्शन का खंडन करता है। नहीं, एक मायावादी भी एक ब्रह्मभूत हो सकता है ना, ज्ञानी भी ब्रह्मभूत हो सकता है और भक्त भी ब्रह्मभूत हो सकता है। तो ये श्लोक का मायावाद का खंडन किस तरह से करता है, मायावाद दर्शन का? कहाँ पढ़ रहे हैं आप? बाबू जी, हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ये। हाँ, ये श्लोक मायावाद दर्शन का खंडन किस प्रकार करता है? तो उसमें लिखा है अनुवाद। हाँ, ये श्लोक का लिखा है 18.54 में। हाँ, तो उसमें अनुवाद में लिखा है कि ब्रह्मभूत के बाद भी व्यक्ति भक्ति करना चाहिए। ब्रह्मभूत के बाद भी व्यक्ति भक्ति करना चाहिए। और मैं चाहता हूं मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूं। प्रभु जी, थोड़ा मैंने पढ़ा तो मायावाद का कहीं इसमें टॉपिक में। देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था ना, कॉलेज और स्कूल में, तो हमारे मैथमेटिक्स टीचर का फॉर्मूला था कि क्या करती थी वो, पहला जो प्रश्न होता था ना मैथ्स का, वो खुद सॉल्व करती थी बोर्ड में, जनरली आसान होता था। फिर जो दूसरा होता था ना, बोलती थी, एक होशियार बच्चे को लेके आती थी सामने, बोला आप बोर्ड पे सॉल्व करो, तो हम लोग जाकर बोर्ड पे सॉल्व करते थे। बोलते थे बाकी होमवर्क, और बाकी जनरली मुश्किल होते थे। तो मैं भी वैसे ही पढ़ाता हूँ, वहाँ से सीखा हूँ कि आप जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दूंगा मैं, जो आपके बुक में लिखा है ना वो आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिला तो हम आखिरी क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इजी आई विल आंसर, हार्ड यू ट्राई। ओके, नेक्स्ट। मुझे पढ़ेगा? हाँ, तो जो भी प्रश्न नहीं जमे ना, आप वो अध्याय या वो श्लोक बहुत अच्छी तरीके से वापस पढ़ेंगे ना, आपको आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। भक्त्या मां विजानाति यावान् च अस्मि तत्त्वता ततः मां तत्त्वते ज्ञात्वा विष्टे तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य। एक मिनट, तो ये बहुत जरूरी श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भगवान कहते हैं कि सिर्फ भक्ति से, ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, सिर्फ भक्ति से आप मुझे जान सकते हो। जैसा मैं खड़ा हूं आपके सामने अर्जुन, ज्ञान से नहीं जान सकते, कर्म से नहीं जान सकते, योग से नहीं जान सकते, तपस्या से नहीं जान सकते, दान से नहीं जान सकते, पूजा से नहीं जान सकते, सिर्फ भक्ति से मुझे जान सकते हो। और भक्ति करते हुए जब आपका फुल कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा तभी आप मेरे धाम आ सकते हो। मतलब स्मगलिंग अलाउड नहीं है गोलोक वृंदावन में, छुप के नहीं जा सकते। जब पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, भक्तिमय जीवन हो जाएगा, तो ही आप मेरे पास आ सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है बताने के लिए कि ब्रह्मभूत होने के बाद भी जब व्यक्ति भक्त बनता है तब जाकर वो असली में सफलता प्राप्त करता है। एक शुद्ध भक्त का सफलता है कि वो वापिस भगवान के धाम जाता है। तो ये अनुवाद तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, भक्ति के बारे में है, थोड़ा बड़ा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दृष्टांत दिया हुआ है प्रभु जी, वो समझना है। क्या इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। ये है कि उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है।
तो ये एनालॉजी के द्वारा प्रभुपाद जी क्या समझाना चाहते हैं? हाँ, तो मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान से इसमें जो बताया ना, विशते तद अंतरम, भगवान कहते हैं कि वो मेरे में समा जाता है, मेरे में समा जाता है। तो मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान में समा जाना मतलब जैसे एक बूंद होता है पानी का, वो पानी में समा जाता है, मतलब फिर सागर में समा जाता है, फिर बूंद नहीं रहता है, सिर्फ सागर रहता है। अगर एक बूंद है मेरे पास और सागर है तो मैं बोलूँगा सागर और बूंद। जब बूंद सागर में डालूंगा तो एक हो जाएगा। अभी मैं बूंद नहीं बोलूँगा, अभी सिर्फ मैं सागर बोलूँगा, तो वो एक हो जाता है। तो रामानुजाचार्य उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे एक तोता होता है, हरा तोता, वो जब पेड़ में जाता है तो पत्ता भी हरा होता है, तोता भी हरा होता है, ऐसे लगता है एक हो गए दोनों, मगर एक्चुअली एक नहीं हुए। अभी तक तोता है उधर जो फल खा रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हरे जंगल में तोता चला गया हरा, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक हो गए, जैसे बूंद सागर के साथ एक हो गई। लेकिन रामानुजाचार्य बताते हैं कि नहीं, तोता अभी भी अलग है जंगल में, वो फल खा रहा है। उसी तरह हम जो हैं भगवान के साथ एक हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मिक्स हो जाते हैं, समा जाते हैं और हमारा इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाता है। भगवान के साथ एक होने के बाद भी हम अलग रहते हैं, भगवान अलग रहते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। जैसे सागर में मछली जाती है, बूंद भी जाती है तो मछली भी जाती है। तो मायावादी लोग बूंद का उदाहरण देते हैं, रामानुजाचार्य मछली का उदाहरण दे रहे हैं, तोता का उदाहरण दे रहे हैं कि ये लोग भी जा रहे हैं समुद्र में या जंगल में, लेकिन ये समा नहीं रहे, एक नहीं हो रहे हैं। मछली समुद्र के अंदर रहने के बावजूद एक इंडिविजुअल प्राणी अलग से रहती है। ठीक है, ओके। तो बाकी तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिए। और कोई प्रश्न? तो ये राम प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो ये रामानुजाचार्य जो अद्वैतवाद का खंडन कर रहे हैं ना? हाँ, अद्वैत मतलब भगवान और जीव अलग अलग है। हाँ, ठीक। इसमें लेकिन प्रभु जी नाम तो कहीं दिया नहीं रामानुजाचार्य जी का। नहीं दिया। ये उदाहरण लेकिन रामानुजाचार्य के भाष्य का है। अच्छा, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, हम सब अपने आंसर में लिख सकते हैं रामानुजाचार्य को। हाँ, ठीक। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, धन कर्माणि सदा कुर्वाणं मता व्याप्श्रमद् प्रसादत अवनयोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, मत व्यापशरे शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्य में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनेश्वर तथा ज्ञानमय होती है। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो अभी आगे भगवान अभी शुद्ध भक्तों का बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति बता रहे हैं। फ्लेवर चेंज हो रहा है कि
हर कर्म करते हुए भी मेरा शुद्ध भक्त मेरे पास पहुंचता है, क्योंकि वो मेरे शरण में रहता है, माया के अधीन नहीं रहता है। क्योंकि उसको पता होता है कि जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के लिए कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं। तो ऐसा शुद्ध भक्त जिसके हृदय में कोई अनर्थ नहीं होता, 100% 100% कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, वो हमेशा भगवान के पास हर स्थिति में भगवान के पास पहुंच जाता है। भगवान उसका खुद गारंटी लेते हैं। भगवान कहते हैं कि आई प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। तो भगवान खुद ही कमिटमेंट दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो चाहते हैं कोई गारंटी मिले तो ही खरीदें, नहीं तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करें। उसी तरह हम अपना समय दे रहे हैं भगवान को, तो भगवान गारंटी देते हैं कि जो भी हो जाए ये व्यक्ति को मैं वापस अपने धाम लेके जाता हूँ, जो शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। मेरी कृपा से वो आ जाता है। ये भौतिक दुनिया में रह के क्या फ़ायदा जो शाश्वत नहीं है, इसका विनाश होता है, इसमें दुख होता है। इसलिए ये श्लोक पढ़ के हमको प्रेरणा प्राप्त होना चाहिए कि हाँ, अच्छी तरह भक्ति करके सब कुछ छोड़कर हमें भगवान के धाम जाना चाहिए। इसी दुनिया को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, ये दुनिया छोड़ना है हमें। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ना, समझने पर भी कभी कभी ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि मतलब कुछ चीजें जो हमें पकड़े रखती हैं, हम उनसे अटैच रहते हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। अंदर से मतलब ग्लानि भी है कि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं और गलत भी लगता है, लेकिन कुछ चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं हम कि उनको चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं, और चाहते हैं लेकिन चाहकर छोड़ नहीं पा रहे हैं, खुद के प्रयास से नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो क्या भक्ति के अभ्यास से, सेवा के द्वारा, वैष्णव सेवा के द्वारा, हरिनाम जप के द्वारा वो चीज हमसे छूट सकती है, छूट पाएंगी? हाँ, हमें इंटेंसिटी बढ़ा देना चाहिए, डोज बढ़ा देना चाहिए। जैसे कोई शरीर में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया, नहीं गया, वापस डॉक्टर के पास जाएंगे तो डोज बढ़ा देगा या एडमिट कर देगा, बोला आईसीयू में चलो। तो उसी तरह हमें डोज बढ़ा देना चाहिए, ज़्यादा चैंटिंग करना चाहिए, ज़्यादा रीडिंग करना चाहिए, ज़्यादा भक्तों की सेवा करना चाहिए, मदद मांगना चाहिए, और ये सब कचरा छोड़ देना चाहिए। कोई भी चीज़ जिससे हम आसक्त हैं भौतिक दुनिया में, मरने के टाइम काम में नहीं आने वाली, तो उसको जमा करके क्या फ़ायदा। छोड़कर हमें बस भगवान की सेवा करना चाहिए, 24 घंटा भगवान की सेवा करना चाहिए। तो हमें इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग ज़्यादा करना चाहिए, सेवा ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन लास्ट श्लोक था ना, उसमें से है प्रभु जी, जब जीवात्मा गोलोकधाम पहुंच जाती है तो उसको हम मुक्तात्मा बोलेंगे, जो उसे मुक्तात्मा बोलेंगे, मतलब उसे मुक्ति मिल गई ये बोलेंगे कि हाँ, मुक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम दैट? मुक्ति तो बहुत छोटी चीज़ है। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, या प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्ति, या इस दुनिया से मुक्ति। गोलोक वृंदावन गया मतलब भक्ति मिल गई उसको, शुद्ध भक्ति, कृष्णा प्रेम प्राप्त हो गया। मुक्ति तो एक बूंद है, उसको पूरा समुद्र मिल गया। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? मुक्ति मिल ही नहीं सकती। हाँ, बिना भक्ति मिले तो मुक्ति नहीं मिल सकती। नहीं, इम्पर्सनल लिबरेशन मिल सकती है, लेकिन उसको मुक्ति बोलते नहीं है। वापस आना पड़ता है। हाँ, लेकिन मुक्ति बोल सकते हैं क्योंकि काफी समय तक वो मर्ज होता है। आपने लास्ट वाले श्लोक में ये कहा था कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, और कोई तरीका नहीं है। बाकी भक्त लोग म्यूट कीजिए।
हाँ कंटिन्यू। प्रभुपाद ने एक बार ये भी कहा था कि सिर्फ जो 16 माला का जब करता रहेगा और 4 नियम का पालन करता रहेगा उसको मैं बैकडोर से बैक टू गॉड हेड लेके जाऊंगा। हाँ कंटिन्यू। प्रभु जी यही क्वेश्चन, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रश्न क्या है? तो प्रभु जी जो प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट था, जो 16 माला करता रहेगा और 4 नियम का पालन करता रहेगा, तो क्या जब शरीर छोड़ेंगे और उस समय पूर्ण कृष्णा भावना भावित नहीं हुए तो बैक टू गॉड नहीं जाएंगे क्या? देखिए क्राइटेरिया तो यही है कि फुल कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। उस समय आपको ग्रेस मार्क मिल गए तो अलग बात है। तो प्रभुपाद जी पूरा कर देंगे। 90% हुआ तो 10% फ्री में दे देंगे, फिर लेके जाएंगे। लेकिन होगा तो 100% बाद में जाएंगे ना। क्राइटेरिया तो मीट होना चाहिए। क्राइटेरिया मीट होगी, मेहनत आपका कम होगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सुना तो यही था, प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि 16 माला जो जाप जो करेगा, भक्तों का संग करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेगा, तो मैं 100% उसको लेके जाऊंगा भगवत धाम। हाँ तो लेके जाएंगे। ऐसे ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा कोई अंत है ही नहीं। नहीं नहीं, इस चीज का कोई अंत ही नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ तक भूलेगा नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, अगर हम रोज 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे तो शुद्ध भक्त हो जाएंगे ना। ये पूरा प्रोग्राम करेंगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इसमें कुछ दो बातें नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप ये सब करो, इसका मतलब उनके कृपा से हमें 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। तो हमारी सफलता हमारे हाथ में, हमारे मेहनत से नहीं हो रही है। हमारी सफलता प्रभुपाद जी की कृपा से हो रही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तुम इतना तो करो, बाकी मैं करूंगा। तो हमें इतना तो करना चाहिए। ठीक है। जो 12th चैप्टर में भगवान बताते हैं ना कि भगवान को किस तरह के भक्त प्रिय हैं, उसमें हाँ। भगवान क्राइटेरिया सेट किया है। वो तो ऐसा लगता है कि वो तो इम्पॉसिबल है मीट होना। हाँ तो इसका मतलब कि हमें अभी बहुत कृपा की जरूरत है। हम लायक नहीं है, नालायक है, लेकिन हमें कृपा की जरूरत है। तो हमें रोज रोना चाहिए कि हे भगवान हमें कृपा दीजिए, हे चैतन्य महाप्रभु हमें कृपा दीजिए, हे प्रभुपाद जी गुरु महाराज हमको कृपा दीजिए, क्योंकि हम तो लायक नहीं है। इससे ह्यूमिलिटी पैदा होना चाहिए, तो ये संभव है। अगर प्राइड होगा कि नहीं मैं महान भक्त हूँ तो नहीं होगा। इसके लिए मनुष्य नाम सहस्रेषु, आउट ऑफ मिलियंस वन बिकम परफेक्ट। तो है, मुश्किल है, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ करने से तो आसान है। भक्ति करना आसान है। तो हमें कृपा के लिए रोना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भाव आएगा कैसे हमारे अंदर रोने वाला, जैसे आप बता रहे हो? तो अगर रोना नहीं आ रहा है तो रोना चाहिए कि रोना नहीं आ रहा है, उससे भी काम हो जाएगा। सुन के हो जाएगा। अगर नहीं रोएंगे तो नहीं मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ ध्यान नहीं देती, तो रोना तो पड़ेगा। या तो भगवान के लिए रोइए, नहीं तो फिर दुनिया दुखों से रोना पड़ेगा। रोना तो पड़ेगा। तो रोना सीखना है। तो सुन के हो जाएगा। प्रभु जी सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरी जो दशा है उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं जन्म में मैं रो पाऊंगा। तो 16 माला जब जिसमें कर लेते मॉर्निंग में, कुछ अध्ययन कर लिया भगवान और डर की सेवा कर लेंगे तो बस आज मेरा दिन परफेक्ट हो गया। दिस इज माय फीलिंग, नॉट फॉर अबाउट। हाँ तो यही एक तरीका रोना है कि मैं रो नहीं पाऊंगा। भगवान के लिए आंसू निकालना है, भगवान के लिए पसीना बहाना है। आज नहीं तो कल ये आंसू निकलने चाहिए, पसीना बहाना चाहिए।
फिर जाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुवा महाराज, सुखदेव गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, उनके साथ क्या क्या हुआ है हमने पढ़ा है ना, तभी तो उनका नाम भागवत में आया है, तभी तो उनका उदाहरण हर क्लास में दिया जाता है, राइट। तो हमको सब कुछ थाली में सजा के दिया गया है प्रभुपाद जी ने, लेकिन इतना तो हमें करना है ना। तो भगवान के लिए पसीना बहाना है और भगवान के लिए आंसू बहाना है, फिर जाकर वो आकर्षित होंगे। तो आज नहीं तो कल तो करना है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक चैंटिंग करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तो ही होगा ये। तो यही तैयारी चल रही है। डर तो घुसता नहीं प्रभु जी, सब ऊपर ऊपर ही चला जाता है। तो कोई बात नहीं, रोज सुनेंगे कभी तो घुसेगा, प्रयत्न करेंगे। भक्तों के आशीर्वाद से संभव है ये, हमारे मेहनत से संभव नहीं है ये। भक्ति मेहनत से नहीं की जाती, या ज्ञान से या बुद्धि से नहीं की जाती, या टैलेंट से या धन से नहीं की जा सकती, या बाहुबल से नहीं की जाती। ये ओनली एक शुद्ध भक्ति के आशीर्वाद से संभव है। सिर्फ वो आशीर्वाद, जैसे नारद मुनि को आशीर्वाद मिला और वो नारद मुनि बन गए। भागवत में रघुगुण महाराज को जड़ भरत ने बताया था। रघुगुण महाराज ने पूछा था जड़ भरत को कि मुझे भक्ति कैसे प्राप्त होगी, तो जड़ भरत ने कहा कि तपस्या से प्राप्त नहीं होगी, दान से प्राप्त नहीं होगी, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान से प्राप्त नहीं होगी, कर्म से प्राप्त नहीं होगी, पूजा से प्राप्त नहीं होगी, ईमानदारी से प्राप्त नहीं होगी, अच्छा गृहस्थ से प्राप्त नहीं होगी, अच्छा सन्यासी से प्राप्त नहीं होगी, अच्छी ब्राह्मण से प्राप्त नहीं होगी। बस जब महत पद रज अभिषेकम, जब ये शुद्ध भक्त के चरणों की धूली आपके सर पे जाएगी तब प्राप्त होगी। तो ये हमें प्रयास होना चाहिए कि साधु का धूली मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो जब वो प्राप्त होगा तो ही हमारा सफलता होगा। अपने मेहनत से नहीं होता है। तो इसलिए भक्तों के संग में हमें बहुत अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, आज्ञा पालन करते हुए, नियम के अनुसार सदाचार रहकर, सदाचारी रहकर, सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए भक्ति करना चाहिए और इस आशा में जीना चाहिए कि कभी तो प्राप्त होगी, तो ही संभव है। ओके। तो प्रभु जी इसको ये समझे कि भक्ति अहेतु की कृपा से प्राप्त होती है, अपने पर्सनल प्रयास से नहीं भक्ति। हाँ, प्रयास करना चाहिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए, लेकिन जो सफलता प्राप्त होती है वो अहेतु की कृपा से होती है। वेरिएशन होता है हमारे स्वभाव में ना, जैसे हम कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं, जैसे अभी क्लास सुन रहे हैं, या सुबह जपा टॉक करते हैं, जपा अटेंड करते हैं, सुबह जपा करते हैं, तब तो उस समय हमारा मूड कुछ और होता है। जैसे ही हम उस एक्टिविटी से हटते हैं हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम मतलब भौतिक उसमें लग जाते हैं, तो हमारा चेंज होता रहता है। तो मत कीजिए चेंज, जपाई करते रहिए, सुनते ही रहिए, बाकी सब कुछ कम कर दीजिए, क्योंकि इसी जन्म वापस भगवान के धाम जाना है। और कितने साल बाकी है? 20, 30, 40 कितने साल बाकी है? राइट, बहुत कम समय बाकी है। तो इसी जन्म जाना है वापस, अगला जन्म नहीं लेना है वापस, 9 महीने माँ के पेट में नहीं लटकना है वापस, ABCD नहीं सीखना है वापस, हम्टी डम्टी सैट एंड ऑल नहीं करना है। इसी जन्म भगवान के धाम जाना है। ये जन्म आखिरी जन्म, कितने साल बाकी है? तो बाकी सब बंद कर देना चाहिए, ओनली भक्ति करना चाहिए। और मिनिमम जो शरीर को चलाने के लिए है या अपना कर्तव्य है वो भी भक्ति से जोड़ना चाहिए। बाकी सब बंद कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अभी 18वें चैप्टर तक पहुंच गए, अभी तो करो। भगवान तो यही कह रहे हैं, परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। अभी तो करो 18वें चैप्टर। अभी तो और 66 में भगवान बोलने वाले ये भी छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो हमें तो करना चाहिए। देखिए जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है सबका मूड भी बदल रहा है, अच्छी बात है। ओके, वी विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग कल, अच्छा आज क्या है? बुधवार। हम लोग मिलेंगे शुक्रवार को 7 बजे। हरे कृष्णा। गोकुलेश्वर प्रभु की जय। जय। हरे।